ऑल ऑफ अस आर डेड और रेसिडेंट एविल सीरीज के दिलों पर राज करने से पहले इस सीरीज ने सबको अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन इसमें कभी भी ये रिवील नहीं किया गया कि इसमें दिखाए गए एपोकलिप्स की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। इसलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे। साथ में वीडियो देखते जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी बताने वाला हूँ, जिसमें ज़ॉम्बी वॉरियर्स आई सीरियसली नीड योर सपोर्ट। तो द वॉकिंग डेड, द मोस्ट सक्सेसफुल ज़ॉम्बी फ्रेंचाइज एवर, एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था और कम्युनिटी बनाने की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। लेकिन वो बात अलग है कि अब इसकी पॉपुलैरिटी काफी ड्रॉप हुई है। ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ अस आर डेड, मतलब नॉट रियली, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, कमेंट करना। खैर, वॉकिंग डेड लेजेंडरी टीवी सीरीज रहा है और काफी वेल रिटन भी है। बहुत सारे लोग इन कैरेक्टर्स से अभी भी ऑब्सेस्ड हैं और मैं भी। बाय द वे, डैनियल डिक्सन मेरा फेवरेट है। इस फ्रेंचाइजी की सिर्फ टीवी सीरीज नहीं बल्कि स्पिन ऑफ, गेमिंग सीरीज, कॉमिक्स और कई वीडियो गेम्स भी हैं। मतलब भाई माना सीरीज अच्छी थी, पर अब इसे कितना ही मिल करोगे। खैर, मैं भी तो ज़ॉम्बीज को कर ही रहा हूँ। तो चलो जानते हैं इस ज़ॉम्बी फ्रेंचाइज के सबसे मिस्टीरियस क्वेश्चन का जवाब। और देखते हैं कि आखिर इसमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू कैसे हुआ, क्यों सभी लोग अचानक से ज़ॉम्बीज बनने लगे, और आखिर इसमें दिखाया गया वायरस किस तरह से सबको ट्रांसफॉर्म करता है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। द वॉकिंग डेड एक ऐसी मास्टरपीस है जिसमें सर्वाइवल सिनेरियो दिखाया गया है, व्यूअर्स को इमोशनल किया गया और ढेरों एक्शंस दिखाए गए हैं। एंड आई एक्सपेक्ट कि तुम लोगों ने इसे देखा ही होगा। एंड अगर नहीं देखा तो रुको, जरा सब्र करो। हमारा न्यू चैनल आ चुका है विच विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द फिल्म्स एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस रिलेटेड टू गोर, ज़ॉम्बीज एंड हॉरर जॉनरा, और हम शुरुआत कर चुके हैं द वॉकिंग डेड के फर्स्ट पार्ट से। तो जाओ अभी के अभी फिल्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी तुम लोगों से फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, पर ज़ॉम्बी वॉरियर्स अपनी पावर दिखाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब करो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से। बैक टू द टॉपिक। तो एक वक्त था जब ज़ॉम्बीज आज के जैसे तेजी से दौड़ने वाले नहीं हुआ करते थे, और ना ही वो घोड़ों और इंसानों में कोई भेदभाव करते थे, बल्कि बहुत स्लोली चलते थे और जो मिलता था सब ठूस लेते थे। अरे यार, ये ज़ॉम्बी तो है ना, सही विजुअल लगाओ समझ। लेकिन इसके बावजूद इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी और ऐसे ही ज़ॉम्बीज बनने की कहानी शुरू हुई। इसलिए चलो देखते हैं कि आखिर वॉकिंग डेड में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू कैसे हुआ। तो इसके बारे में कहीं भी ओपनली कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमें थोड़ा डीप रिसर्च करना पड़ेगा और इसके लिए हमें पहले इसकी बिगिनिंग को देखना होगा। द वॉकिंग डेड सीरीज ज़ॉम्बीज के फादर कहे जाने वाले जॉर्ज रोमेरो की आइकॉनिक सीरीज नाइट ऑफ द लिविंग डेड से बहुत इंस्पायर्ड है। और ये बात मैं नहीं, खुद रॉबर्ट किर्कमैन जो इसके राइटर हैं उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि ज़ॉम्बी मूवीज का चस्का जॉर्ज रोमेरो की मूवी से ही उन्हें लगा था, और देन उन्होंने सोचा कि क्या हो अगर एक ज़ॉम्बी मूवी बस चलती ही जाए और कभी खत्म ना हो। तब जाकर पैदा हुआ था द वॉकिंग डेड, मतलब द फर्स्ट ज़ॉम्बी सीरीज जो कि देखने में बिल्कुल रियलिटी से क्लोज फील हुआ। और इसकी इतनी पॉपुलैरिटी होगी कि लगभग ये अभी भी चल ही रहा है। अब अगर हम ओवरऑल ज़ॉम्बी वर्स को देखें तो उनमें सर्वाइवल की कोई होप नहीं होती, क्योंकि उनमें बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बीज रहते हैं, जैसे कि रेसिडेंट एविल में ही ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स जैसे कि लिकर्स, हंटर्स और टायरेंट्स, नेमेसिस वगैरह भी होते थे। लेकिन वॉकिंग डेड में नॉर्मल ज़ॉम्बीज होने से रिलेटेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे ये वाकई किसी केमिकल से हुआ है। खैर, चलो जानते हैं कि एपोकलिप्स शुरू कैसे हुआ। तो द वॉकिंग डेड के ज़ॉम्बीज, जिन्हें वॉकर्स कहते हैं, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुए इसे शुरू में नहीं बताया गया है, और ज़ॉम्बी वायरस का ओरिजिन भी पहले अननोन ही था। इसे समझने के लिए वॉकिंग डेड यूनिवर्स में कई साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, लेकिन इन सारी इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च के बावजूद भी वो ये पता नहीं कर पाए थे कि क्या ये ज़ॉम्बी नेचुरली एग्जिस्ट करने लगे हैं या फिर ये किसी बायोपन के तौर पर किसी गवर्नमेंट या फिर किसी और प्राइवेट ग्रुप ने बनाया है। और हाल ही में इसका जवाब हमें 2020 में मिला है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि एक स्पिन ऑफ में भी ईस्टर एग्स दिए गए हैं, जिससे कई थ्योरीज आ गई और धीरे धीरे हमें इसके काफी सारे आंसर्स मिलने लगे, और इस तरह से हमारे पास 3 से 4 डिफरेंट ऑरिजिन्स को पोर्ट्रे किया गया। इसलिए अब सबको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। थ्योरी नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग सभी कैरेक्टर्स एकदम से अननोइंगली इन्फेक्ट हो गए हैं, और जब वो मरते हैं तो वो सारे अपने आप, विच मीन्स द वॉकिंग डेड यूनिवर्स के सारे लोग पहले से ही इन्फेक्टेड थे, जिससे सब ज़ॉम्बी बनने लगे, विच डजंट मेक एनी सेंस टू मी। लेकिन अभी जब मैं इस ज़ॉम्बी वायरस के वर्किंग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा तब तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ज़ॉम्बी वायरस का नाम वाइल्ड फायर वायरस है। चलो इसका अब पोस्टमार्टम करते हैं। तो एज आई सेड, सीरीज में ये सभी ऑलरेडी होस्ट के ब्रेन में थे, और एक्सटर्नली वो होस्ट सबको नॉर्मली ही लगता है, लेकिन जैसे ही इन्फेक्टेड होस्ट मरता है वैसे ही ये वायरस तुरंत एक्ट करने लगता है। ये वायरस सबसे पहले होस्ट के ब्रेन में जाकर ब्रेन स्टेम में न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिव कर देता है, एंड देन बाद में ये सेरेब्रम पर एक्ट करने लगता है और मरे हुए इंसान जिससे ज़ॉम्बी की तरह रिवाइव कर जाते हैं। मतलब कि द वॉकिंग डेड यूनिवर्स में ज़ॉम्बीज ने काट भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस ज़ॉम्बी वायरस की स्ट्रेन पहले से ही सब में ऑलरेडी मौजूद है और बस डोमेंट पड़ी हुई है।
तो वायरस बस उसके होस्ट के मरने का इंतजार कर रहा है, अब चाहे वो जैसे मरे, ताकि वो वापस से रीएक्टिवेट होकर के अपना काम शुरू कर सके। इसके बाद आती है थियरी नंबर 2, जो बहुत ही पॉपुलर है एंड इसके अकॉर्डिंग ये ज़ॉम्बीज स्पेस से आए हैं। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ऐसा कैसे, तो ऐसा खुद राइटर जी ने कहा था और बाद में इसे डिलीट मार दिया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो रॉबर्ट कर्कमैन जो वॉकिंग डेड के राइटर हैं, उन्होंने 2020 में ये ट्विटर पर कंफर्म किया था कि इस ज़ॉम्बी वायरस का ओरिजिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि एलियंस। रॉबर्ट कर्कमैन ने क्लियर किया कि इस ज़ॉम्बी वायरस का ओरिजिन अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस से हुआ है। अब आप सोचोगे कि ऐसा उन्होंने क्यों ट्विटर पर कहा और क्यों सीरीज में नहीं, तो एक्चुअली 2020 में रॉबर्ट कर्कमैन को एक ट्विटर यूजर ने ज़ॉम्बीज के ओरिजिन पर सवाल पूछा था, तो उन्होंने इस पर रिप्लाई किया कि स्पेस स्पोर से ये हुआ है, विच मीन्स कि एपोकलिप्स की शुरुआत अर्थ की नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से हुई थी। हालांकि वो ट्वीट रॉबर्ट कर्कमैन ने बहुत ही जल्दी डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लगभग सभी मीडिया हाउस ने उस ट्वीट पर लंबे लंबे आर्टिकल्स छाप भी दिए। अब मेरी मानो तो आई थिंक रॉबर्ट कर्कमैन ने जल्दबाजी में स्टोरी स्पॉइल कर दी और बाद में उनके रियलाइज होने पर उन्होंने डिलीट किया। एंड मेरे ऐसा बोलने की वजह यह है कि उन्होंने कई बार कहा है कि वो जॉर्ज रोमेरो की बहुत ही बड़े फैन है और रोमेरो की पहली ज़ॉम्बी मूवी नाइट ऑफ द लिविंग डेड में सिमिलर स्पेस जैसा ही ओरिजिन देखने को मिला था, जहां एक स्पेस प्रोब के अर्थ पर वापस आने से एक बहुत ही हाई लेवल रेडिएशन फैल जाता है और जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत होती है। तो ये एक रीजन जरूर हो सकता है, लेकिन थर्ड थ्योरी काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। तो थ्योरी नंबर 3 ऐसी है जिसे वॉकिंग डेड में दिखाया भी गया है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण तुम्हें समझ नहीं आती, पर उसे जानने से पहले कमेंट कर दो वॉकिंग डेड ज़ॉम्बी ओरिजिन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एपोकलिप्स की शुरुआत लैब से ही हुई है। अब यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड कि ऐसा कैसे, तो देखो द वॉकिंग डेड के स्पिन ऑफ वर्ल्ड बियॉन्ड में पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रांस का बायोमेडिकल फैसिलिटी दिखाया जाता है। वहां कोई अनआइडेंटिफाइड सर्वाइवर स्मोक कर रही होती है। साइंटिस्ट जब इस एपोकलिप्स को एंड करने के बारे में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बताता है तो वहां सब बोलते हैं एंड दिस ब्रो, यू स्टार्ट दिस, मतलब कि किसी साइंटिस्ट ने इसे शुरू किया था। वहीं उस टाइम वॉल में फ्रेंच में ये लिखा होता है जिसका मतलब डेड ने यहाँ जन्म लिया था ये होता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि द वॉकिंग डेड के ज़ॉम्बीज की ओरिजिन इसी फ्रेंच लैब से शुरू हुई थी और एज बायो वेपन ये स्प्रेड हुआ होगा। एंड क्योंकि ये काइंड ऑफ एक ईस्टर एग्स है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कंक्लूजन यही है कि तुम फिल्मी बालक चैनल जाकर सब्सक्राइब करो। वॉकिंग डेड पार्ट 1 वहां अपलोड हो भी चुकी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सीरीज की किस एपोकलिप्टिक थ्योरी को तुम मानते हो कमेंट करना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंच लैब और स्पेस स्पोर की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर तुम्हें वॉकिंग डेड के फर्स्ट पार्ट को देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके अब भी कभी देखो और चैनल जाकर सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें ये जानना है कि क्यों ज़ॉम्बीज रियल लाइफ में आ सकते हैं तो राइट साइड वाली वीडियो इसी टॉपिक पर है, जाओ देख लो। बाय।